हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो फाइनली स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 के साथ, जो कि आपका इनकम टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस का लेक्चर नंबर 2 है। तो आई होप आपने लेक्चर नंबर 1 को देख लिया होगा। तो पहले लेक्चर नंबर 1 को देख लेना। आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अगर आप देखोगे तो प्लेलिस्ट का लिंक होगा। पहले लेक्चर नंबर 1 देखना शैतानो, फिर लेक्चर नंबर 2 के साथ स्टार्ट करना। तो लेक्चर नंबर 2 के अंदर सर आज आप हमें क्या सिखाने वाले हो? तो भाई आज मैं आपको सिखाऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज सर एक बंदे की टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो बच्चों आज मैं आपको सिखाऊंगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। थोड़ी सी बेसिक बेसिक सिखाऊंगा, एकदम डिटेल में नहीं सिखाऊंगा अभी, बिकॉज डिटेल में जब सीखेंगे तब सारा का सारा हमारा इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा। तो एक बेसिक सा सिखाता हूँ कि मान लो अगर सर एक पर्सन ने साल के 10 लाख रुपए कमाए, या एक पर्सन ने साल के 20 लाख रुपए कमाए, या एक पर्सन ने साल के 50 लाख रुपीज कमाए, तो उसको गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना बच्चों। और इनकम टैक्स के अंदर जो है ना बहुत सारी परसेंटेज है, बहुत सारी लिमिट है, तो आपको दिमाग खोल के उसको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी का मतलब है कि भाई तुमने कितना कमाया, और जो तुमने कमाया तो उसके ऊपर तुम्हें सरकार को क्या देना पड़ेगा बाबू, टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स तुम्हें निकालना आना चाहिए। तो ठीक है सर, समझा दो फिर आप हमें। तो टैक्स टू बी पेड बाय द एसएससी इज कंप्यूटेड एज पर द फॉर्मेट गिवन बिलो। एक छोटा सा फॉर्मेट दिखा देता हूँ, कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी, कुछ चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। बेटा अगर मैं आपको बताऊं तो एक इनकम ऑफ अ पर्सन की अगर मैं बात करता हूं, तो सर लोगों के जो, अगर एक पर्सन होता है जैसे जो 60 ईयर्स और मोर है, एक पर्सन होता है जो 80 ईयर्स और मोर है, और एक है जो पर्सन जो कि 60 ईयर से कम का है, तो उनके लिए अलग अलग टैक्स की क्या गिवन है बच्चों, लाइबिलिटी गिवन है। जैसे मान लो अगर मैं आपको बताऊं टैक्स रेट फॉर इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं, आपके और मेरे जैसे लोग, हम लोग कौन है बच्चों, इंडिविजुअल्स है। और बेटा कौन से इंडिविजुअल, रेजिडेंट जो कि इंडिया में रहते हैं। कौन से इंडिविजुअल, जो कि इंडिया में रहते हैं और जो कि सीनियर सिटीजन है। मान लो आप और मैं तो सीनियर सिटीजन नहीं है ना, हम सीनियर सिटीजन नहीं है। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सीनियर सिटीजन। तो मान लो एक पर्सन है जो कि रेजिडेंट है, रेजिडेंट मतलब जो कि इंडिया में रहता है, और बेटा वो क्या है, सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन कब होता है, आपकी एज 60 ईयर्स और मोर है लेकिन 80 ईयर से कम है। ठीक है, 80 ईयर से ज्यादा वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। क्या बोलते हैं, 80 ईयर्स एंड मोर वालों को सुपर सीनियर सिटीजन। तो अभी मैं सिर्फ सीनियर सिटीजन की बात कर रहा हूँ। सीनियर सिटीजन बोले तो सर जो इंडिविजुअल 60 ईयर्स और मोर है और जो कि इंडिया में रहता है, तो बेटा 3 लाख तक उसको कुछ भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अप टू 3 लाख, अगर आपने 3 लाख तक अगर कुछ भी कमाया है तो भैया सुपर सीनियर सिटीजन आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। तो मान लो एक अंकल है, एक अंकल है मिस्टर राम, उनकी एज है 62 ईयर्स, इंडिया में रहते हैं। अब बेटा सीनियर सिटीजन है तो जॉब वगैरह मान लो उनकी खत्म हो गई। अब वो क्या करते हैं सर, उनके पास पेंशन के पैसे आए थे, पेंशन के पैसों को उन्होंने बैंक में डाल दिया था, बैंक से एफडी का इंटरेस्ट आ रहा है उनके पास। अब बेटा वो जो इंटरेस्ट है वो साल का 2.7 लाख आ रहा है या 2.8 लाख आ रहा है, तो क्या उनको कोई टैक्स पे करने की जरूरत है? नो सर। सर 3 लाख तक आप कुछ भी कमाओ, आप कहीं से भी आप पैसे कमाओ, आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, सर अगर आपने 3 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा कमाया, मतलब आपने 3 लाख 1 रुपए कमाए और 5 लाख तक, 3 लाख से ज्यादा लेकिन 5 लाख तक आपको कितना टैक्स पे करना है, 5% आपको पे करना है। कितना टैक्स पे करना है, 5% आपको पे करना है। दूसरा, 5 लाख से ज्यादा, 5 लाख से ज्यादा लेकिन अप टू 10 लाख, 10 लाख के अंदर अंदर तक आपको कितना टैक्स पे करना है बच्चों, 20% टैक्स पे करना है। और अगर 10 लाख से ज्यादा अगर आपने कुछ अर्न करा तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा सर, 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। सर ऐसे तो समझ में नहीं आया, कुछ कैलकुलेशन करके दिखाओ। तो आओ मेरे साथ लिखो, आओ आओ मेरे साथ लिखो। सबसे पहले तो ऐसे लिखो कि सर एक रेजिडेंट है, मेरे साथ साथ लिखना बच्चों, नोट्स बनाने पड़ेंगे बिकॉज टैक्स है भाई। ऐसे ऐसे नहीं करवा सकता कि तुम बोलो सर कोई वन शॉट वीडियो बना दो 3-4 घंटे की, उसके अंदर टैक्स आ जाए। ना बाबा ना, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आओ बात करते हैं। सर एक रेजिडेंट है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा सुंदर है, समझते जाना मैं क्या बोल रहा हूँ। रेजिडेंट है और सीनियर है, सीनियर रेजिडेंट इंडिविजुअल है। रेजिडेंट इंडिविजुअल का मतलब होता है वो इंडिविजुअल जो कि इंडिया में रहता है, और वो सीनियर है बोले तो 60 ईयर्स से ज़्यादा उनकी क्या है, एज है। 60 ईयर्स से ज़्यादा उनकी क्या है बच्चों, एज है। तो अगर मैं उनकी बात करूँ इनकम की, और यहाँ पर बात करते हैं टैक्स लाइबिलिटी, तो एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा बहुत अच्छा। सर अगर आपने अप टू 3 लाख कुछ भी अर्न करा है तो आपको कुछ टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, नील, आपको कुछ भी टैक्स नहीं पे करना। मोर देन 3 लाख अप टू 5 लाख, मोर देन 3 लाख अप टू 5 लाख आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा सर, 5% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, 20% टैक्स पे करना पड़ेगा, जो भी आपकी इनकम है उसके ऊपर 20%। और मोर देन 10 लाख के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, 30% आपको पे करना पड़ेगा। अब सर इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कैसे करना है, करना सिखा दो। फॉर एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल मेरे साथ, कि मान लो एक मिस्टर अंकल है, मिस्टर गोविंद, गोविंद अंकल है,
मिस्टर गोविंद एक अंकल है जिनकी एज है 62 ईयर्स और जो कि इंडिया में रहते हैं। उनकी बच्चों इनकम है लेट सपोज 20 लाख। कितना कमाते हैं अंकल? 20 लाख रुपीस कमाते हैं। पूरे साल में उन्होंने 20 लाख रुपए कमाए। अब वो आपसे आके पूछते हैं कि हे बच्चों, तुम लोग इनकम टैक्स लॉ पढ़ के आए हुए, मेरे को बता दो मुझे सरकार को कितना टैक्स पे करना है। तो आप क्या बताओगे? अब ध्यान से सुनो। आप बोलना अंकल देखो आपकी एज 62 ईयर से ज्यादा है ना, तो अप टू 3 लाख अंकल आपको कुछ पैसे पे करने की जरूरत है। 3 लाख तक की इनकम के ऊपर आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अंकल जो आपने 3 लाख टू 5 लाख जो आपने अर्न करा, 3 लाख से 5 लाख के बीच में कितने पैसे हो गए सर जी? 2 लाख रुपए हो गए। सर 2 लाख के ऊपर आपको कितना टैक्स पे करना है? 5% पे करना है। तो 2 लाख का 5% कितना हो जाएगा सर? 10,000 हो जाएगा। ठीक है। अब सर 20 लाख की इनकम है ना, अभी तो 5 लाख तक कितना टैक्स पे करना पड़ा अंकल को? 10,000 रुपए पे करना पड़ा। अब 5 लाख टू 10 लाख, 5 लाख से लेके 10 लाख तक की इनकम की अगर मैं बात करूं तो कितने लाख हो गए? 5 लाख रुपए हो गए। 5 लाख के ऊपर अंकल आपको 20% आपको पे करना है। तो 5 लाख का 20% कितना आ जाएगा बच्चों? 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज आ जाएगा। फिर बेटा मोर देन 10 लाख। अरे मोर देन 10 लाख अंकल कितना कमा रहे हैं सर? अंकल कहां तक गए? मोर देन 10 लाख अप टू 20 लाख। अंकल 20 लाख तक कमाए ना, तो कितने पैसे हो गए? 10 लाख से ज्यादा कितने पैसे कमाए अंकल ने? 10 लाख रुपए कमाए। जब 20 लाख माइनस 10 लाख कितने पैसे कमाए? 10 लाख रुपए। इस 10 लाख के ऊपर अंकल को जो टैक्स पे करना है दैट इज 30%। तो बेटा ये आ जाएगा 3 लाख रुपए। कितना आ गया? 3 लाख रुपीज। तो 3 लाख रुपीज प्लस 1 लाख रुपीज कितना हो गया? 4 लाख रुपीज प्लस 10,000 कितना आ गया? रुपीज 4.1 लाख। ओ माई गॉड। तो अगर अंकल ने अभी और भी चीजें आएंगी इसके अंदर, अभी बताऊंगा। अभी नॉर्मल नॉर्मल टैक्स बता दिया। अंकल ने 20 लाख रुपए कमाए तो उनको 4.1 लाख रुपीज का टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अंदर एक और चीज आती है बेटा, इसको ऐड कर लेना, अभी समझा देता हूं। एक टैक्स होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, HEC। इसको प्यार से क्या बोलते हैं? HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना पड़ता है 4%। हर बार आपको पे करना पड़ेगा, एवरी टाइम कितना पे करना पड़ेगा? 4% पे करना पड़ेगा। भारत सरकार कलेक्ट करती है भैया हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए। इंडिया में जैसे वो फ्री हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी देती है, फ्री एजुकेशन की फैसिलिटी लेती है, तो कहाँ से आएंगे ये पैसे? भाई आप लोगों से तो आएंगे ना, जो कि इतने पैसे जो अर्न करते हैं। तो बेटा ये 4% किसके ऊपर निकलेगा? आपको जो टैक्स जो आया 4,10,000 का जो टैक्स जो आया उसके ऊपर 4% आपको पे करना है। तो 4,10,000 का बच्चों 4% कितना हो जाएगा? 16,400। लो सर, सर हमसे ही लेंगे क्या एजुकेशन के पैसे, हेल्थ के भी पैसे जो सरकार फ्री में जो देती थी? और किससे लेंगे? तुमसे ही तो लेंगे। चलो तो इसको ऐड कर दो सर। प्लस 4,10,000 कितना आ गया? 4,26,400। कितना आ गया? 4,26,400। तो दिस इज द टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो कि अंकल को क्या करनी पड़ेगी बच्चों? पे करनी पड़ेगी। वही ज्यादा हो गया, नहीं नहीं सही है, 4,26,400। 4,26,400 अंकल को पे करना पड़ेगा। आया क्वेश्चन समझ में आया? यस। तो ये तो मैंने आपको सिखाया कि अगर कोई पर्सन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, सीनियर है, 60 ईयर्स और मोर उसकी क्या है? एज है। ठीक है, उनका सिखाया। फिर दूसरा सिखाता हूं मैं, अदर रेजिडेंट इंडिविजुअल। आपके और मेरे जैसे लोग हो गए। अब यहाँ पर आपके और मेरे जैसे लोग जिनकी एज है 60 ईयर से कम। ठीक है, इसके अंदर नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स भी आ जाएंगे। तो मतलब रेजिडेंट बंदा भी हो जाएगा जो कि इंडिया में रहता है, और एक नॉन रेजिडेंट भी हो जाएगा। नॉन रेजिडेंट कौन होता है सर? नॉन रेजिडेंट वो पर्सन है जो कि इंडिया में नहीं रहता, वो इंडिया के बाहर काम करता है, लेकिन उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का जो जन्म जो हुआ था, बर्थ जो हुआ था सर, वो इंडिया के अंदर हुआ था। मतलब उसकी जो रूट्स है ना, रूट्स वो कहाँ की है सर? इंडिया की है, लेकिन वो रहता कहाँ है, काम कहाँ करता है सर? बाहर काम करता है। तो सर ऐसे पर्सन क्या हो जाते हैं? नॉन रेजिडेंट। हम मान लो नॉन रेजिडेंट की कभी कभार इनकम इंडिया के अंदर भी क्या होती है? टैक्सेबल होती है। वो मैं आपको पहले चैप्टर में सिखाऊंगा जिसका नाम क्या है? रेजिडेंशियल स्टेटस। कब पता चलता है कि भैया कोई पर्सन इंडिया का रेजिडेंट है कि इंडिया के बाहर का रेजिडेंट है, वो सिखाऊंगा। सारी चीजें एकदम नहीं सिखाई जाती, स्लोली स्लोली सारी चीजें सीखेंगे। तो सर कोई पर्सन अगर रेजिडेंट है, कोई पर्सन अगर नॉन रेजिडेंट है और जिसकी एज लेस देन 60 ईयर्स है, तो आपके और मेरे जैसे लोग, हम लोग तो कौन है? रेजिडेंट है, और हमारी एज 60 ईयर से क्या है? कम है। और सर इसके अंदर HUF भी आ जाता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। AOP भी आ जाता है, BOB आ जाता है, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो HUF की अगर आपको टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन की टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है? नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में सिखाया था। ठीक है। BOI की इनकम, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की इनकम अगर आपको निकालनी है तो सर वो कैसे निकालेंगे? तो बेटा जो अपने जो सीनियर सिटीजन थे उनको बेनिफिट कितने का मिला था सर? 3 लाख तक उनका कोई टैक्स नहीं था। 3 लाख तक उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं था। लेकिन यहां पर अगर मैं बात कर दूं तो 2.5 लाख का आपको बेनिफिट मिलेगा। 2.5 लाख तक आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो चलो मैं इसको लिख के ही समझा देता हूं आपको कि सर
यहाँ पर एक रेजिडेंट है, यहाँ पर कौन है सर, रेजिडेंट है। ध्यान से समझो, एक रेजिडेंट इंडिविजुअल मतलब वो बंदा जो कि इंडिया के अंदर रहता है। रेजिडेंट इंडिविजुअल है वो पर्सन जो कि इंडिया में रहता है और जिसकी एज लेस देन 60 ईयर्स, लेस देन 60 ईयर्स, लेस देन 60 ईयर्स उसकी एज है, लेस देन 60 ईयर्स। सर थोड़ा तो राइटिंग सुधारो सर, लेस देन 60 ईयर्स उसकी क्या है, एज है। तो बेटा यहाँ पर बात करते हैं उसकी इनकम की और यहाँ पर बात करते हैं टैक्स लाइबिलिटी। लिख लेना मेरे साथ साथ। सर अंकल ने अगर अप टू 2.5 लाख रुपीज अगर कुछ भी अर्न करा तो उनकी टैक्स लाइबिलिटी क्या है, निल। सर मोर देन 2.5 लाख अप टू 5 लाख अगर कुछ अर्न करते हो आप तो आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा 5%। और सर अब सेम टू सेम हो जाएगा, मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख तक अगर आपने कुछ अर्न करा है तो बेटा यहाँ पर आपका जो टैक्स जो लग जाएगा वो लग जाएगा 20%। मोर देन अगर आपने 10 लाख कुछ भी अर्न करा है तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 30%। और एंड में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% तो आपको ऐड करना ही करना है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको बार बार। ठीक है सर, तो आओ एक एग्जाम्पल लिखते हैं। मान लो एग्जाम्पल मिस्टर राहुल। सर राहुल था जिसकी एज जो थी 35 ईयर्स का था और सर वो इंडिया में रहता था, रेजिडेंट था। ठीक है, रेजिडेंट था, इंडिया में रहता है सर राहुल। और एज कितनी है उसकी सर, 35 ईयर्स की एज है। सर उसने पैसे कमाए रुपीज 45 लाख। कितने पैसे कमाए बच्चों, 45 लाख रुपीज अगर उसने अर्न करे हैं, उसकी इनकम कितनी है 45 लाख रुपीज। तो आओ उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा इंडिया के अंदर। ठीक है चलो, तो आप राहुल भाई को क्या बोलोगे। राहुल आपका मान लो कोई कजन है, उसने बोला भाई तू एक बात बता, तू कॉमर्स का स्टूडेंट है, मैंने 45 लाख रुपीज अर्न करे तो तू मुझे बता सकता है मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ठीक है हम बताते हैं सर राहुल भाई को। हम बोलेंगे राहुल भाई देखो अप टू 2.5 लाख रुपीज, अप टू 2.5 लाख रुपीज आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल भी शांत हो जाओ, आपको 2.5 लाख तक कुछ नहीं पे करना। वो बोलेगा अरे पागल मैंने तो 45 लाख रुपीज कमाए ना। मैंने कहा अरे समझा रहा हूँ अभी, रुक तो जाओ। मोर देन 2.5 लाख अप टू 5 लाख, तो अप टू 5 लाख, मोर देन 2.5 लाख अप टू 5 लाख, कितने पैसे आ गए, 2.5 लाख रुपीज हो गए। 2.5 लाख के ऊपर कितना परसेंट पे करना है सर, 5% पे करना है। तो 2.5 लाख के ऊपर कितना परसेंट पे करना है दोस्तों, 5% पे करना है। तो 2.5 लाख का 5% कितना आ जाएगा, 12,500। कितना आ जाएगा, 12,500। कितना आ गया बच्चों, 12,500। सर मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख, मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख, 5 लाख से ज्यादा 10 लाख तक कितने पैसे हो गए, 5 लाख रुपए। इसके ऊपर पे करना पड़ेगा 20%, तो ये कितना आ गया, 1 लाख रुपीज। 1 2 3 4 5। सर मोर देन 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा उसने कितने पैसे कमाए हैं सर, 45 लाख रुपीज कमाया। माइनस कर दोगे 10 लाख तो 10 लाख से ऊपर कितने पैसे, ऊपर 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 कितने पैसे है, 35 लाख रुपीज है। तो मोर देन 10 लाख कितने पैसे है सर, 35 लाख के, उस पर कितना परसेंट टैक्स पे करना पड़ेगा सर, 30%। तो बच्चों 35 लाख, 1 2 3 4 5, 5 जीरो इंटू में 0.3, बेटा टैक्स आ जाएगा 10,50,000। ये प्लस इसके अंदर ये हो गया 11,62,500। कितना हो गया, 11,62,500। इसके ऊपर आप पे करोगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि कितना आ जाएगा 4%। तो इसका 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कर दो, कितना आ जाएगा 46,500। बेटा इन दोनों को अगर आप प्लस कर दोगे तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी, टोटल टैक्स लाइबिलिटी, टोटल टैक्स लाइबिलिटी। तो बेटा इसके अंदर प्लस कर दो 11,62,500, वो आ जाएगा 12,09,000। कितना आ गया बच्चों, 12,09,000 रुपीज आ गया। तो आई होप आपने मेरे साथ इसको क्या कर लिया, क्वेश्चन को कॉपी कर लिया। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, रजिस्टर में करना पड़ेगा, बिना लिखे बिना प्रैक्टिस करे इनकम टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस के अंदर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। सेमेस्टर 4 का सबसे बेस्ट अगर मैं बोलूँ ये आपका पेपर है, और ढंग से वीडियोस भी नहीं बनी हुई यूट्यूब के ऊपर। तो ये वाली वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है। और तुम लोग भी ध्यान से देख लेना, ध्यान से देखोगे तो बात बनेगी, वरना बात नहीं बनने वाली। तो सर मैंने दो पर्सन का सिखाया, एक जो 60 ईयर से ज़्यादा है और एक जो 60 ईयर से छोटा है। सर एक और पर्सन है सुपर सीनियर सिटीजन, क्या बोलते हैं सर, सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन का अगर मैं बात बोलूँ आपका बुक के अंदर, ये रहा सुपर सीनियर सिटीजन, सुपर रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन। ये पर्सन भी कौन है सर, इंडिया वाला होना चाहिए। यहाँ पे नॉन रेजिडेंट नहीं आता, यहाँ पे नॉन रेजिडेंट नहीं आता। सर ये जो सीनियर सिटीजन था यहाँ पे भी नॉन रेजिडेंट नहीं आता। सिर्फ नॉन रेजिडेंट कहाँ पर आता है सर, 60 ईयर से कम वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, सुपर सीनियर सिटीजन का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो कि 80 ईयर्स और मोर का है, जो कि 80 ईयर्स और मोर, जिसकी एज है 80 ईयर्स या 81 ईयर, 82 ईयर से उनकी ज़्यादा एज है। तो बेटा उनका टैक्स का लाइबिलिटी कैसे निकलती है तो वो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो आओ मेरे साथ लिखोगे फटाफट से। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सुपर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन या फिर रेजिडेंट, रेजिडेंट पर्सन है, रेजिडेंट।
सर एज मान लो मोर देन 80 ईयर्स, 80 ईयर्स उनकी एज है, तो क्या करोगे? सर इनकी अगर मैं इनकम की बात करता हूँ और एक टैक्स लाइबिलिटी की बात करता हूँ, इनकम की बात करता हूँ और किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, टैक्स लाइबिलिटी की बात करता हूँ। तो अगर इनकी इनकम अप टू 5 लाख है, अगर इनकी इनकम अप टू 5 लाख है, अगर तुमने कुछ 5 लाख तक कमाया तो उसके ऊपर कुछ टैक्स आपको पे करने की जरूरत नहीं है। मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख, 5 लाख से ज्यादा 10 लाख तक आपको कितना टैक्स पे करना है? 20%। और मोर देन 10 लाख आपको जो टैक्स पे करना है वो कितना है बेटा? 30% है। मोर देन जो 10 लाख है वो कितना है? 30% है। तो आओ इनकी भी टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं एक बार, कैसे निकालना है। तो मान लो मोर देन, एक अंकल है मिस्टर काका, तो एक अंकल है मिस्टर काका जिनकी एज है दोस्तों 95 ईयर्स। तो अंकल है मिस्टर काका जिनकी एज है 95 ईयर्स, और उन्होंने जो पैसे जो कमाए हैं दैट इज 37 लाख। इस साल उन्होंने कितने पैसे कमाए हैं? 37 लाख रुपीज अर्न करे हैं। तो बताओ उनकी टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकलेगी? तो आओ बच्चों देखते हैं। देखो, आप अंकल को बोलोगे, मिस्टर काका का फोन आया कि बेटा मैंने सुना है तो इनकम टैक्स की क्लासेस ले रहा है, तो बता यार मैंने 37 लाख रुपीज कमाए हैं इस साल, तो मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को? आपने बोला काका मैं बताऊंगा आपको कितना टैक्स पे करना है। आप बोलोगे सर अप टू 5 लाख तक काका आपको कुछ टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख, क्या जो भी आपने 5 लाख से ज्यादा कमाए हैं 10 लाख तक, कितने पैसे हो गए? 5 लाख, उसके ऊपर कितना टैक्स पे करना है? 20%। तो 5 लाख का 20% कितना हो गया सर जी? 1 लाख रुपए हो गया। तो आप मिस्टर काका को बोलो 1 लाख रुपए तो ये पे कर दो। अब मोर देन 10 लाख, अबे 10 लाख से ज्यादा कितना है? तो 37 लाख में से माइनस कर दोगे 10 लाख, कितना आ जाएगा? 27 लाख आ जाएगा। तो बाकी के बचे हुए 27 लाख के ऊपर काका कितना टैक्स पे करेंगे? 30%। तो 27 लाख का 30%, भाई साहब सर इतना सारा टैक्स? यस सर, सर इतना टैक्स लेती है गवर्नमेंट, और क्या। 8 लाख 10 हजार रुपए तो ये हो गए, प्लस 1 लाख वो हो गए, तो कितना हो गया? 9 लाख 10 हजार रुपए हो गया। प्लस इसके अंदर ऐड कर दोगे, भूल मत जाना, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना है कितना? 4% इसका ये पे कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बेटा यहाँ पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग जाएगा 4%। 9 लाख 10 थाउजेंड का 4% निकालो ना। तुम लोग मेरा क्यों वेट करते हो? वह 9 लाख 10 थाउजेंड का 4% अगर आप निकालोगे कितना आ जाएगा? 0.04, कितना आ जाएगा? 36,400। कितना आएगा? 36,400। तो इसमें ऐड करो 36,400 और प्लस कर दो 9 लाख 10 थाउजेंड, तो ये कितना आ जाएगा? 9 लाख 46,400। तो काका को क्या बोलोगे? काका जो तुमने 37 लाख जो कमाए हैं ना उसमें से सीधा सा मोदी अंकल कितना ले जाएंगे? 9 लाख 46,400। मतलब मेहनत सारी काका की, और बीच में मोदी जी सरकार कितने पैसे ले गई? 9 लाख 46,400 रुपीज सरकार ले गई। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको 3 टैक्स लाइबिलिटीज निकालनी सिखाई। टैक्स लाइबिलिटी, अगर आप एक रेजिडेंट पर्सन हो जिसकी एज 60 ईयर से कम है, या फिर जिसकी एज 60 ईयर से ज़्यादा है, या फिर जिसकी एज 80 ईयर से ज़्यादा है, ये 3 चीज़ें मैंने आपको सिखाई। अब बच्चों मैं आपको सिखाऊंगा एक कॉन्सेप्ट होता है सरचार्ज। एक कॉन्सेप्ट क्या होता है? सरचार्ज। तो सरचार्ज आपको सिखाता हूँ। सरचार्ज क्या होता है? सर कुछ ऐसे लोग जो कि 50 लाख से ज़्यादा कमाते हैं, जो कि 50 लाख रुपए कमा रहे, 1 करोड़ रुपए कमा रहे, 2 करोड़ रुपए कमा रहे, 5 करोड़ रुपए कमा रहे, तो सरकार को हजम थोड़ी ना होता है तुम इतने पैसे कैसे कमा रहे हो। अगर तुम इतने पैसे कमा रहे हो तो हमें भी कुछ बेनिफिट दो। तो सर सरकार को मजे नहीं आते ना, सरकार कहती है भाई तुम इतने पैसे कमा रहे हो तो हम थोड़ा सा और टैक्स लेंगे। तो सरकार ने एक कॉन्सेप्ट लगाया सरचार्ज का, सरकार ने कॉन्सेप्ट लगाया सरचार्ज। बेसिकली बेटा ये सरचार्ज कॉन्सेप्ट क्यों लगता है? सरचार्ज, सरचार्ज सर ये बेसिकली क्या होता है कि जो बहुत सुपर रिच पर्सन जो होते हैं, जो बहुत ज्यादा पैसे जो कमा रहे हैं ना, उनसे थोड़ा सा टैक्स के ऊपर हम थोड़ा सा टैक्स और लेते हैं, जिसको हम टैक्स ऑन टैक्स। ये किसके ऊपर लगता है? टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, टैक्स ऑन टैक्स। मतलब जो टैक्स निकल जाएगा उसके ऊपर हम एक और टैक्स लगाएंगे। क्यों? बिकॉज भाई तुमने बहुत सारे पैसे कमाए तो थोड़ा सा पैसे गवर्नमेंट को थोड़ा सा और देना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट क्या कर सके, जो पुअर पर्सन है प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटीज दे पाए, एजुकेशन फैसिलिटीज दे पाए। तो बेसिकली हमको क्या होता है ना कि जो अमीर जो और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और जो गरीब हो रहे हैं, तो इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम है ना, पढ़ा था ना क्लास 12 के अंदर, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, हमें डिफरेंसेस जो है इनकम के अंदर उसको कम करना है। तो हम अमीर लोगों से ज्यादा टैक्सेस की फॉर्म में पैसे लेंगे, अमीर लोगों से ज्यादा टैक्सेस की फॉर्म में पैसे लेंगे, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगी तो सोशल वेलफेयर के लिए पब्लिक के ऊपर क्या करेगी? पैसे को स्पेंड करेगी। तो सर ये सरचार्ज क्या होता है? तो देखो फटाफट से सरचार्ज का, अब यहाँ पर कुछ रेट याद करने पड़ेंगे, अब सरचार्ज के भी रेट याद करने पड़ेंगे, तो ध्यान से देख लेना सरचार्ज। सरचार्ज अगर हम पहली बात इस वीडियो में पढ़ते हैं, इंडिविजुअल का, HUF का, AOI, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ज्यादा चीज अगर याद नहीं होती तो ध्यान से रखना कि सर जो इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल या HUF, सर इनके ऊपर कितना सरचार्ज लगेगा। तो अगर आपने 10-50 लाख तक अगर कोई इनकम कमाई है तो आपके ऊपर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, नहीं कोई सरचार्ज नहीं है। 50 लाख से 1 करोड़ तक आपके ऊपर सरचार्ज लग जाएगा 10%। 1 करोड़ से ज्यादा अप टू 2 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 2 करोड़ के अंदर अंदर तक सरचार्ज लगेगा 15%।
2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक आपने जो भी कमाया 25%, और 5 करोड़ से ज़्यादा अगर आपने अर्न करा तो सरचार्ज लग जाएगा 37%। तो बेटा 37% इनकम के ऊपर नहीं लगेगा, ये है परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के ऊपर लगेगा। तो ये अभी आपको मैं निकालना सिखाता हूँ, ध्यान से देखना वीडियो को। तो आओ बच्चों सरचार्ज के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि सरचार्ज को कैसे लगाते हैं। तो आओ एक क्वेश्चन करते हैं। ना 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 ना, क्वेश्चन 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 दे दो सर हमें, सरचार्ज समझा दो। तो सरचार्ज मैं आपको समझाता हूँ बच्चों। सरचार्ज के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे मार्जिनल रिलीफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। फटाफट से चैनल वीडियो को तो भाई लाइक तो कर दिया करो ना। वीडियो को जितना तुम लाइक करोगे ना, जितना कमेंट करोगे, तो वो वीडियो जो ना और बच्चों को भी सजेस्ट होती है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, ताकि और बच्चों का भी फायदा हो जाए। मेरा फायदा नहीं हो रहा उसके अंदर। मान लो मिस्टर एक राम एक पर्सन है बेटा, इनकी जो इनकम है दैट इज 70 लाख रुपीज। एंड ये जो पर्सन है, अब इनकी एज जो है वो 52 ईयर्स है। कितनी ईयर्स है? 52 ईयर्स, तो 60 ईयर्स से कम है। और इनकम कितनी कमाई है? 70 लाख रुपीज कमाई है। तो देखो ना, सरचार्ज जो है वो कब लगता है? सरचार्ज कब लगता है कि जब आपने मोर देन 50 लाख कमाए हैं अप टू 1 करोड़। तो सरचार्ज की अगर मैं आपको लिमिट लिखा दूँ ना, तो अप टू 50 लाख। आपने अगर 50 लाख तक कुछ इनकम कमाई है तो आपको सरचार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़, मतलब अगर कोई बंदा ने 80 लाख रुपीज कमाए, 90 लाख रुपीज कमाए, 95 लाख रुपीज कमाए, तो उसको सरचार्ज कितना पे करना है सर? 10% पे करना है। 1 करोड़ भी कमाया तो सरचार्ज कितना पे करना पड़ेगा सर? 10% पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर 1 करोड़ से ज्यादा कमाया अप टू 2 करोड़, मतलब अगर आपने 1.78 करोड़ रुपीस कमाए, 1 करोड़ 78 लाख, 1 करोड़ 90 लाख, या 2 करोड़ भी कमाए, आपने 2 करोड़ भी कमाए, तो आपको सरचार्ज कितना पे करना है बच्चों? 15% पे करना है। आपने मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़, तो 2 करोड़ से ज्यादा अप टू 5 करोड़ तक, 2 करोड़ से ज्यादा अप टू 5 करोड़ तक, भैया आपको कितना सरचार्ज कितना पे करना है सर? 25% पे करना है। और अगर किसी ने 5 करोड़ से ज्यादा कमाया है तो उसको कितना सरचार्ज पे करना है? 37% सरचार्ज पे करना है। तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, बिकॉज कितनी इनकम वाला क्वेश्चन आएगा वो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मान लो अगर मिस्टर राम है, थोड़ी सी और इनकम कर दूं क्या इनकी? थोड़ी सी ज्यादा ले लेते हैं। मान लो इनकी इनकम कर देते हैं, इनकी इनकम कर देते हैं 1.5 करोड़, ठीक है, 1.5 करोड़। तो मिस्टर राम ने कितने पैसे कमाए? 1.5 करोड़ रुपीस कमाए हैं। तो बताओ उनको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? और वो 52 ईयर्स तक है, 52 ईयर्स उनकी एज है। तो अप टू 2.5 लाख आप क्या बोलोगे? कुछ टैक्स पे करना है? नो सर। सर मोर देन 2.5 लाख अप टू 5 लाख कितने पैसे हो गए? 2.5 लाख के ऊपर 5% लग जाएगा, ये कितना हो गया? 12,500। सब मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख, मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख, तो कितने पैसे हो गए सर? 5 लाख रुपए हो गए। कितने पैसे हो गए? 5 लाख। 5 लाख के ऊपर लग जाएगा 20%। 20% हो गया, कितना हो गया? 1 लाख। बेटा मोर देन 10 लाख कितने पैसे हैं? 10 लाख से ज्यादा कितने पैसे कमाए हैं? तो इसको ऐसे करो ना, 1.5 करोड़, 1 2 3 4 5 6, माइनस कर दोगे इसमें से 10 लाख, कितना आ जाएगा? 1.4 करोड़। 1.4 करोड़, 1.4 करोड़ के ऊपर लगा दोगे 30%। कितना लगा दोगे? 1.4 करोड़ के ऊपर 30% लगा दोगे। ओहो सर, इतना पैसे गवर्नमेंट ले जाती है सर, हम मेहनत से कमा रहे 1 2 3 4 5 इंटू में 0.3, बेटा ये आ गया 42 लाख। तो यहाँ पर अगर आप टैक्स देखोगे, अभी टैक्स जो निकल के आया, एक थोड़ा सा ये जो टैक्स जो निकल के आया स्लैब रेट के हिसाब से, 42 लाख, 43 लाख, 43 लाख, तो 42 लाख प्लस 1 लाख कितना हो जाएगा? 43 लाख, प्लस कर दोगे इसके अंदर 12,500, तो कितना हो गया? 43 लाख 12,500। ओहो सर, सर इतना टैक्स? 43 लाख 12,500। अबे अभी तो इन्होंने 50 लाख से भी ज्यादा कमाया है, 1 करोड़ से भी ज्यादा कमाया है, तो सरचार्ज भी लगेगा। अब यहाँ पर क्या लगेगा? सरचार्ज। सरकार कहते हो इतना पैसा, आओ तुमसे और टैक्स लेंगे, सरचार्ज लगेगा। और सरचार्ज कितना लगेगा? सरचार्ज कितना लगेगा? तो ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो। सरचार्ज अभी तुम्हें बताया था कि अगर आपने 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 सर आपने अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में कुछ अर्न करा है, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में कुछ अर्न करा है, तो सरचार्ज कितना है? 15%। कितना है बच्चों? 15%। तो 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच की बात हो गई ना, क्योंकि 1.5 करोड़ कमाया, तो सरचार्ज कितना लग जाएगा? 15%। कितना लगेगा? 15%। ये किसके ऊपर लगेगा? इनकम के ऊपर? नो सर, ये लगेगा टैक्स के ऊपर। तो ये जो टैक्स था 43,12,500, इसके ऊपर सरचार्ज लग जाएगा 15%। कितना लग जाएगा? 15% लगेगा। तो देखो ना, देखो कितना आ गया, ये आ गया 6,46,875। क्योंकि आपने ज्यादा पैसे कमाए, आप ज्यादा रिच हो, तो सरकार आपसे सरचार्ज और ले रही है। कितना? 6,46,875।
सर अब क्या लगेगा? सर अब लग जाएगा इसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग जाएगा दोस्तों, कितना लगेगा? 4%। तो अब पहले इसका टोटल कर लो, टोटल कर लो, 4,12,500, 4 लाख 43 लाख, 43 लाख 12,500 प्लस 646 875, 646 875 कितना आ गया? 49,59,675। इसके ऊपर लग जाएगा अब 4%। इसका क्या निकाल लो? 4%। तो 49,59,375 का क्या निकालना है बच्चों को? 4% निकालना है। तो इसका 4% कितना आ जाएगा बच्चों? 1,98,375 रुपीज़। इसको प्लस कर दो, +4959,375, ये आ गया 51,57,750। ओहो सर, इतना टैक्स? मतलब अगर आपने बच्चों सीधा सीधा देख लो, मेरी बात समझ लो, 1.5 करोड़ रुपीज आपने जो कमाए हैं ना, उसके ऊपर जो टैक्स आपने जो पे करा दैट इज 51,57,750। तो एक एवरेज निकालू, देखो 51,57,750 पे करा 1.5 करोड़ के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना परसेंट सीधा सीधा सरकार ले गई? सब ताम झाम सब कुछ मिला के कितना लेगी सरकार? तो डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 इनटू में 100, बेटा लगभग 34.385%, लगभग 34.385% सरकार ने आपसे क्या ले लिया? टैक्स ले लिया। तो बेटा इस वीडियो के अंदर मैंने आपको टैक्स लाइबिलिटी निकालनी तो सिखाई, बेसिक बेसिक। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करेंगे। अभी तो मैं एक एक वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन फटाफट से कल से आपकी 2-2 वीडियोज आने लग जाएगी और फटाफट से हम अपने सिलेबस को क्या करेंगे? खत्म करेंगे। और ध्यान से चैनल वीडियोस को देखते रहना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है? और वीडियो को लाइक कर देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे कमेंट जरूर कर देना कि सर हमें समझ में आ रहा है, ताकि ये वीडियोस और बच्चों तक भी पहुंच जाए ना। ठीक है, चलो बाय बाय।